ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਵਾਸ ਗਾਂ ਕਾਰਨ ਫੇਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ ਗੱਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ 에ਅਰ ਬੈਗ ਖੁੱਲਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗौ ਰਕਸ਼ਕ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲਵਾਰਸ ਗਊਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਊ ਰਕਸ਼ਕ ਦਲ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्या नाम क्या है सर आपका? गर्वेश राणा। क्या मामला क्या है जी पूरा? मामला ये है जी, करीब 7 बजे एक्सीडेंट हुआ था और जज साहब की गाड़ी खड़ी है। जज साहब बताए जा रहे हैं इस गाड़ी के जो ओनर हैं, तो स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई, यहाँ सभी कार्यकर्ता पहुँचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस मामले को दबाया और इनको धमकाया भी कि भाई आप लोगों पर उल्टी कार्रवाई करवा देंगे मगर जज साहब के विरोध में जाओगे। मामला क्या है? मामला गौवंश था, गौवंश को टक्कर मारी है, हिट की है। इस गाड़ी की आप दशा देख लो, ये हिट हुई है गाड़ी और सारे एयर बैग इसमें खुले हुए हैं। तो मामला ये है, गौ माता की जो हत्या हुई है और इस पर सख्त कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जैसे एक आम नागरिक को होती है। नहीं, आप गौ रक्षा दल के कोई कार्यकर्ता है कि क्या? राष्ट्रीय बजरंग दल से हरियाणा प्रदेश प्रचारक हूँ और विभाग अध्यक्ष अम्बाड़ा। ब्रदर, जैसे गऊ के कारण है ना कई हादसे होते हैं और आप जीरकपुर भी देखते हो कितनी गौ माता ऐसे लावारिस घूम रही हैं, मरती हैं, तो उनके बारे में आप क्या क्या एक्शन लेते हैं? क्योंकि जीरकपुर में बहुत सारी गौशाला है, जो दुधारू गौएँ हैं वो तो अंदर हैं, है ना, जो दूध नहीं देती उनको छोड़ देते हैं मरने के लिए, तो उनके बारे में आप क्या एक्शन लेते हो? उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करते हो? एक्शन का बता दूं, हरियाणा प्रदेश और पूरे भारत की एक ही दशा है और एक्शन एक तो लॉ एंड ऑर्डर हमारा कमज़ोर है, इस पर शासन प्रशासन की लापरवाही है। पहला, जो भी लावारिस गौवंश है कोई ऊपर से नहीं आई, जितने भी स्थानीय यहाँ पे गवाले हैं ना उन्हीं की है। उनका क्या काम है, जो तो गौ माता दूध देती है उसको तो व्यापार का माध्यम बना दिया और जो गौ माता दूध नहीं देती वो उसके ऊपर बोझ है, उसको छोड़ देते हैं। सालों पे जन को इनकाउंटर ठुकवाओ, ये जो भी लोग गौओं को छोड़ते हैं ये भी गौ हत्या ही है और गौ तस्करी भी है। देखो, गौ तस्करी 2 तरीके से होती है, एक तो गुप्त रूप से जो रात को होती है, दूसरा है जो यहाँ के शासन प्रशासन के जो अधिकारी करवा रहे हैं। रोड पे गौ हत्या होने का नाम भी तस्करी है, ये भी गौ हत्या में ही आएगी, लेकिन इनकी कमी से है, वो ना प्रशासन का ध्यान है, नहीं तो 2 दिन इनमें डंडा चढ़ा दीजिए। जिनकी भी गऊ हैं आप इन पे जुर्माना लगवा दो 1 लाख रुपए, जिसकी भी गऊ बाहर मिली वो सारी गऊएं अंदर मिलेंगी आपको। ये सब फेलियर शासन और प्रशासन का है। मेरा सवाल ये है सर कि जैसे आप आज यहाँ पे खड़े हुए हो कि गौवंश की हत्या हुई है, तो जब एक्सीडेंट होता है, जब कोई बंदा मरता है, तो आप इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करवाते जो गऊओं को लवारस छोड़ते? आपने इनके बारे में कब कोई कार्रवाई करवाई है? इसमें पंचकूला के अंदर हमारे निरंतर कार्य होते हैं, जीरकपुर एरिया के अंदर अभी उस प्रकार की टीम नहीं बनी। दूसरी बात, मैंने आते पहले इस गौ माता के कान पे टैग देखा था कि टैग है कि नहीं। अगर टैग होता तो जज साहब की गाड़ी से पहले उस पर कार्रवाई करता और घर से उठा के लाते हम। प्रशासन भले ही छोड़ देता पर दल ना छोड़ता उसको। और आगे भी आपको भी बता रहा हूँ, कभी भी किसी के भी संज्ञान में ऐसा इस क्षेत्र में कोई मामला आ जाए कि भाई भले आदमी की गौ थी, उसकी लापरवाही से हत्या हुई है, तो उसको दंडित हम करेंगे और कानून से भी करवाएंगे। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हो। इसके लिए बहुत बड़ी मुहिम हमने चला रखी है, लेकिन इसमें हमें जो स्थानीय हिंदू भाई है उसका सहयोग चाहिए होगा। देखो, कोई भी बड़ा आंदोलन हो वो संख्या बल पे निर्भर है। हम लोग तो अपना सब कुछ निस्वार्थ भाव से करके धर्म की रक्षा में लगे हुए और मुद्दा भी उठाते हैं, कभी पीछे नहीं हटे, चाहे जेल हो जाए इसके लिए। लेकिन जो स्थानीय नागरिक है, इस मंच के माध्यम से मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी कहीं ना कहीं संगठन का हिस्सा बने और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। 1 घंटे गेम है, सारे के रोड पे आ जाएं सारे के सारे, लेकिन हम पूजा तो करते हैं, गौ माता की रोटी भी निकाल लेंगे, पर गौ माता के शोषण पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। ब्रदर, मेरी बात क्वेश्चन फिर वहीं का वहीं है।
आप प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हो? जीरकपुर में जो लवारिस गौएँ घूम रही हैं, आप गौशाला में जाके क्यों नहीं धरना देते कि जो लवारिस गौएँ हैं उनको अंदर करोड़ों रुपया जो गौ माता के उस बिहाफ पे खाया जा रहा है प्रशासन की ओर से। लालड़ू में गौशाला है, वहाँ हज़ारों गौएँ पिछली बार भी मर गई थी। उनके खिलाफ आपको मैंने कभी नहीं देखा धरना देते हुए। प्रशासन के खिलाफ आप आज एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुए हैं। पहली बात तो मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, मेरे पंचकुला से सटा हुआ एरिया है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। और पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर और चंडीगढ़ क्षेत्र का मेरे पास अध्यक्षता है। इसकी कभी भी सूचना देता, अगर डंडा ना चढ़ा दे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात, प्रशासन की लापरवाही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारी पावर प्रशासन के पास है। हम धरना आंदोलनकारी आदमी, हम धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हमारी कलम में ताकत नहीं है। आप कह रहे हो प्रशासन के हाथ में सब कुछ है, जितने भी क्षेत्रीय थाना प्रभारी हैं, चौकी प्रभारी है, वो एक प्रोटोकॉल जारी कर दें, एक मैनिफेस्टो में ला दे, भाई जिसकी भी गौ बाहर मिलेगी मैं डंडा, उसको पूरा सख्त जुर्माना होगा, पर्चा दर्ज होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ बिना उसके हम किस प्रकार से कार्रवाई करवा दें? ब्रदर, ये जो गौएँ हैं ये लवारिस है ना, इनका कोई वाली वारस नहीं है। जो टट्ठे हमारे पंजाब में टट्ठे बोलते हैं इसको, है ना, ये तो ना तो दूध देते हैं ना किसी और काम के हैं। ये सड़कों पे आप जीरकपुर जाके देखो, गाँव में जाके देखो, सारे जगह जगह घूम रहे हैं। हमें भी दुख होता है कि वो लिफाफे खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहा है ना, लेकिन जीरकपुर प्रशासन की ओर से कोई इनके फेवर में या कुछ कार्रवाई नहीं होती। तो इनके बारे में आप, फिर मेरा सवाल ब्रदर वहीं का वहीं है, आगे आप अगर जीरकपुर में, अभी आप जीरकपुर के क्षेत्र में खड़े हो तो उनके जो फेवर में क्या करोगे आप कार्रवाई? आप जीरकपुर के रहने वाले हो, आप मुझे यहाँ से 100 आदमी दे दो, सुनो मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। अकेला तो मैं गोली मारूँ किसी को यहाँ? ये भी कर सकता हूँ मैं। अगर नई सिचुएशन आती मैं गऊ के लिए हत्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक बता दो जो स्थानीय आदमी है वो क्या कर रहा है यहाँ का हिंदू? इस वीडियो के देखो, आप लोकल पत्रकार हो, इस लोकल पत्रकारिता के माध्यम से एक बात मैं करना चाहता हूँ, जो हिंदू भाई हैं यहाँ और 10,000 यहाँ संगठन चले हुए हैं, वो क्यों नहीं रोड पे हमारी तरह आगे इंकलाब की बात करते? और जबकि मेरा कार्य क्षेत्र ने, मैं तो एक मानव भूमिका निभा रहा हूँ अपनी, कि चलो भाई मेरे कार्यकर्ता हैं कुछ हैं, उनका मुझे संदेश आया कि भाई इस तरह का मामला है, मैं तुरंत जो है पिंजौर से, मैं कार्यकर्ता की मीटिंग में था, वहाँ से आया भाग के, मगर चलो। तो कहने का भाव यह है भाई साहब, जीरकपुर के अंदर हमारी स्थानीय टीम नहीं है, राष्ट्रीय बजरंग दल की, और जो टीम यहाँ है मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आपके क्वेश्चन पे ध्यान जुटाएं, और जब भी आदेश संगठन का हो या कोई भी बड़े धरना प्रदर्शन का हो, एक प्रेशराइज करने का हो, तो हमें बताएं, हम खड़े होंगे। जब मेरी टीम ही नहीं इस प्रकार की, मैं किस प्रकार से आवाज़ उठा दूँ? और अब भी मुझे ये लगा था कि शायद ये मेरे हरियाणा का एरिया है, 20 सेक्टर पंचकुला का, मैं उससे आया था, लेकिन पता लगा पंजाब से सटा हुआ एरिया है। लेकिन चलो, एरिया हम नहीं देखते, क्षेत्रवाद हम नहीं, राष्ट्रवादी आदमी हैं, और गौ माता का जहाँ भी अत्याचार होगा हम खड़े होंगे। लेकिन आपके इस चैनल के माध्यम से एक अपील है जीरकपुर के भाइयों के लिए, और जो भी पंजाब के हैं और जितने भी संगठन हिंदुत्व के आधार पर काम कर रहे हैं, आप भाइयों मुद्दा उठाया करो यार। ये तो हम भी देखते हैं जीरकपुर के अंदर कितना शोषण चला हुआ है। ये सारा प्रशासन भी तभी काम करेगा जब प्रेशर पड़ेगा उस पर, क्योंकि ये दशा बहुत ख़राब है। मैंने कहा है शासन प्रशासन ही कानून लागू कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, लेकिन हम करवा सकते हैं प्रेशराइज के, लेकिन उसके भी बड़ा जन सैलाब चाहिए। और अभी के लिए हम यही खड़े हैं, इस मोर्चे को हम छोड़ के नहीं जाने वाले जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलता और इस पर जितने भी इन भाई हैं इनकी संतुष्टि नहीं होती कार्रवाई पे। हम ये मामला बीच में, जब हमारा भले ही एरिया ना होए, लेकिन यहाँ के लोकल स्थानीय नागरिक खड़े हैं, उनके सपोर्ट में हम खड़े। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे जी? रोड पे हुआ जी, गौ माता आई होगी सामने। अब यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है, अभी हम नहीं मिले थे उन जज साहब से, क्योंकि हम तो अभी आए हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि शायद उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी, ऐसा बताया गया है, हमें इसकी पुष्टि नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके, देखो अगर इतना, ये देखो आप हिट देखो, अगर छोटी मोटी टक्कर लगे, कभी इतनी बड़ी हानि गाड़ी को नहीं होती, और ना गौ माता को होती है। लात टूट जाएगी, उसके थोड़ी बहुत ही चोट हो जाएगी, क्योंकि हमारे रोज के काम है गौ तस्करी को रोकने का भी और गौ उपचार का भी, लेकिन ये गाड़ी भी तेजी पे थी। आप अपना नंबर शेयर करोगे? हाँ, 8968238439। और खासकर इस क्षेत्र के संगठनों से मेरी अपील है, भाई तुम लोग नहीं मुद्दा उठा सकते तो हमें बुलवा लिया करो, लेकिन मुद्दा उठाओ जरूर। शासन प्रशासन वैसे काम नहीं करेगा। एक बार अपना नाम खुद और बता दीजिए। गर्वेश राणा नाम है। परवेश राणा। गर्वेश राणा। गर्वेश राणा। शुक्रिया।